पॉज। मुस्लिम प्ले। अस्सलाम वालेकुम जानिया, कैसी हैं आप? आप अच्छी होंगी, लेकिन आप अच्छा कर नहीं रही हैं अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि जो दोस्त होता है ना, अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे दोस्त में फ़र्क ये है कि बहुत अच्छा दोस्त आपको समझना चाहता है और समझता भी है। तो अगर आप कहती हैं कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो वो मार्जिन मुझे दीजिए कि मैं आपको समझूं, वो वक्त मुझे दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 12 घंटों में से 9 घंटे में आपके साथ नहीं घूम सकता, लेकिन जो 3 घंटे घूम सकता हूँ, वो अगर आप नाराज़गी में गुजार देंगी, वो 3 घंटे भी वेस्ट हैं। तू बहुत अच्छी है मुझे पता है, लेकिन पूरे दुनिया को ढिंढोरा क्यों पीटना है? अभी सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप मेरी इस घर में सबसे अच्छी दोस्त हैं। मेरे भाई मैडे, कैसा है? बहुत भाई भाई बोलते हैं ना एक दूसरे को। तू मेरा भाई है, मुझे पता है। मेरे भाई शायद मेरे बड़े भाई से भी बढ़ के मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, लेकिन अगर भाई के लिए खड़ा होना होता है तो खड़ा होना होता है, उसके बार बार बोलने पर नहीं खड़ा होना था। अगर 3 लोग मुझे साइड कर रहे हैं ना, तो तू बोल के मुस्लिम किधर है, बुला उसको। ओमे कुछ भी नहीं हो ना, मैं तो 1 हफ्ते बाद जाने वाला था भाई। तो फिर क्या हुआ, किचन में बैठ के मुझे क्यों बोल रहे थे कि तू तो टॉप 5 है भाई? अब आंख खुली, पता चला मैं खोजूं तो मेरे पास आ गए। यार ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर बंदे को शुरुआत से सपोर्ट करते आ रहे हो ना, तो पता चलता है कि तुम ऑनेस्ट हो। जिसका प्ले रिदा। मैं कंवल से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब मैं आई, सबसे पहली दोस्त मेरी कंवल बनी थी। लेकिन यहाँ पे कंवल, ये बात अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे 13 लोग हैं और मेरी बॉन्डिंग किसी और से भी स्ट्रांग हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर तुमने हर रोज टॉन्ट करना है, उस पर नाराज़ होकर उठ जाना है या आते जाते उस पर मुझे ट्रिगर करना है। मैं काफ़ी दिनों से ये नोट कर रही हूँ कि तुम उस चीज़ को लेके, शायद 3 बेस्ट फ्रेंड्स को लेके बहुत नेगेटिव हो गई भी हो, और मैं बहुत प्यार से तुम्हें हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी किसी बात से हर्ट हो। कितना टाइम मलाइका को मैंने कहना है, रात को मैं जिस मलाइका के साथ होती हूँ या जो इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट कर रही होती है, एक्सपीरियंस वाइज भी तुम्हारी मेरी लाइफ स्टोरी बहुत सिमिलर है, तो हम जैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, डे में वो मलाइका कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि शायद वो किसी जोन में होती है या किसी कैरेक्टर में होती है, तो मुझे वो उतनी नज़र डे में नहीं आती है। मैं जितनी दफ़ा भी सिंक करने की कोशिश करूँ, वो मुझे मिलती ही तब है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो इसलिए शायद लोगों को लगता है हम प्लान कर रहे हैं, और सैफ तो मुझे बोलता है मेरा गेम प्लान है। तो वो बातें मुझे सुनने को इसलिए मिलती हैं क्योंकि मुझे वो वाला सेल्फ डे टाइम में नहीं नज़र आता। मुझे लगता है मैं अपनी पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रही इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में। प्ले महम। मिस्टर फेक, अब मैं आपको यही कहूंगी, बिकॉज जो आप पहले दिन थे ना 5 हफ्ते, वो अब आप बिल्कुल भी नहीं है। वजारत का नशा आपके सर पे चढ़कर ना डांस कर रहा है, और उस नशे में आप इतने पागल हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आती कि लड़कियों के साथ कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे पेश आना है। यहाँ पे कोई नौकरानी नहीं है आपकी, ठीक है, जिससे आपको कि चल जा बर्तन दो। आप में और सैफ में क्या फर्क रह गया? आपको मैं यही बात कहती थी ना कि सैफ से थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज वो जिस तरह से बात करता है, मैं नहीं चाहती कि आप भी उस तरह के बन जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप उससे भी ज्यादा वर्स निकलोगे अंदर से। आप बेवकूफ लग रहे हैं, आप ये मत करें। आप मुझे कहते हैं ना कि ग्रेस में लड़ा करो, लड़ती भी हो तो ग्रेसफुल लगा करो, तो आप भी थोड़ी सी ग्रेस रखें अपने एटीट्यूड में। मिस दानिया, आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा आपका मैंने रिस्पेक्ट किया है, ख्याल किया है, और आपने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, जब भी मैं मुस्लिम से बात करती हूँ या जब भी उसके पास बैठती हूँ, आपके एक फेशियल एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं। आप मुझे घूरती हैं, उल्टा आपकी जो दोस्त है वो भी मुझे घूर रही होती है। मुझे आई को जो लुक्स देती हैं ना आप, वो प्लीज़ मत दिया करें। वो एक कर्टसी में मैं आपको कुछ नहीं कहती कि चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं मुस्लिम के पास बैठी और अगर आपने मुझे घूरा, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर शेर, फेक शेर, आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं से भी शेर नहीं लगते, ठीक है? आपने आज किचन में, जो कि मैंने आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, आपने कहा भाड़ में जाए महाम, उसने ये कहा वो कहा, वो आप लोगों सबके लिए ही कहा था कि उसको फ्राई करोगे तो वो पकेगी, वरना वो पकेगी नहीं। तो वही हुआ, नहीं पकी और कच्ची खाई सबने।
तो आप जरा थोड़ा सोच समझ के चला करें। और आप जो दूसरों को कव्वा कव्वा बोलते हैं, आप अपने गिरेबान में थोड़ा झांके और जरा देखिए कि आपकी सच्चाई क्या है। और कौन है ये? अच्छा, तो आपने मुझसे माफी मांगी, लेकिन आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो मैं यही कहूंगी आपको कि अभी तो मैंने आपको माफ कर दिया, बट फॉर फ्यूचर बी केयरफुल, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं माफ नहीं करूंगी। Amir, play. ओमी बट तुम मेरे दोस्त तमाशा घर में आने से पहले से हो। मुझे लगता था तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो, लेकिन यहां आके मुझे पता लगा तुम वाकई बहुत बेवकूफ इंसान हो। पता है, आप जो सोच के आए थे ना तमाशा घर में, वो आपसे हो ही नहीं रहा था। पहले वीक, सेकंड वीक भी नहीं हो रहा था। तो आप कंफ्यूज थे कि मैं सैफ से दोस्ती करूं, मैं यासीन से दोस्ती करूं, या मैं अपने पुराने दोस्त अहमर के पास जाऊं। मैं एज फ्रेंड तुझे ये मशवरा दूंगा कि गेम में वापस आ जा। सिर्फ ये बाजी परवीन बन के, ये सब दिखा के, जैनब की नकल उतार के, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इंटरटेन कर, अच्छी बात है, आज बहुत अच्छा पीस किया तूने, लेकिन भाई ये जिसकी कॉपी तूने की है ना इस पीस में, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। अपना ला कुछ क्रिएटिव। ये मूवमेंट शूवमेंट बचपन से देखता आ रहा हूं, तेरे साथ ही थिएटर किया मैंने, समझा? तो प्लीज। जैनब राजा, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। मतलब इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनसे पूछ के सारे मामलात करेगी। इनको दुनिया की हर बात पता है। कोई नॉलेज हो, किसी कंटेस्टेंट के बारे में पूछना है तो इनसे पूछ ले वो स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, और इनको लगता है जो ये बता रही हैं बस वही ठीक है। भाई थोड़े हल्की आओ घर में। तुम जो है ना अपने से ऊपर जाने की कोशिश ना करो, जितना बनाया तुम्हें अल्लाह ने उतनी रहो। मैडी मेरे दोस्त, कितना समझाया है, खाने की टेबल पे बैठ के खाना खाओ, दूसरों का इंतजार मत करो। ट्रॉफी लेके इंतजार करोगे? आओ दानिया, ट्रॉफी तुम्हारी भी है। आओ क्या नाम है, मलाइका, ट्रॉफी तुम्हारी भी है। तो मेरे भाई आपके लिए मशवरा ये है कि गार्डन से निकल के थोड़ा लाउंज में भी आए, लोगों के साथ बैठें, गप्पे शप्पे लगाएं। ये जो सर टेढ़ा करके स्माइल करते रहते हैं ना आप, ये मुझे वाकई जहर लगती है। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। मलाइका, मुझे ऐसा लगता है आपने इतनी अदाकारी दुनिया में कभी की ही नहीं होगी जितनी यहां आप कर रही हैं। Saif, play. मैडी, सब में पहले भाई तू अपने आप को भी बता और हमें भी बता कि जो तू कहता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर आप अच्छे हो तो फिर अच्छे जोन में रहो, और कभी कहते हो अब बैड बॉय दिखाई देगा तो वो बैड बॉय हमें भी दिखाओ ताकि हम देखें। हमें मज़ा आता है आपके साथ वो बैड बॉय वाला चक्कर देखने में। मुस्लिम ओमी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इन्हें अब मैं क्या ही बोलूँ। कभी हाँ दानिया का क्या है, दानिया का ये है कि जब इनका अपना ग्रुप इन्हें कुछ बात करे मजाकन, जो भी बोले ये वो हंसी मजाक में ले लेती है। मैं इन्हें कुछ भी बात करूं इनका अचानक एकदम आ जाते हैं, आप लड़की से ऐसे बात करें, आप औरतों को ये समझते हैं। भाई मैं इज्जत करता हूं सबकी, अगर ये भी लड़की है, कवल भी लड़की है, सारा भी लड़की है, उनके साथ उन्हें ये इशू नहीं है, सिर्फ आप ही को ये इशू है। तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये चीज़ निकाल दें। इसके बाद मलाइका आइए ना, आप इनकी बात ही मैं आपको करूंगा कि इतनी एक्टिंग मैंने जिंदगी में किसी एक्टर की नहीं देखी जितनी आप कर रही हैं। आपको मैं क्या ही कहूँ माहम, आपको मैं कहूँगा आप लड़ाई करते वक्त अपना मुंह बंद रखा करें, क्योंकि आप जब मुंह खोलती हैं तो उसमें से कुछ और निकलता है। छोटी सारा भी छोटी, इसकी जहन भी छोटा, इतना छोटा है कि इसे बंदा जो भी कहे ये एकदम अच्छी होती है, और थोड़ी देर बाद ये एकदम ऐसे बदल जाती है जैसे पता नहीं हमने क्या किया हो। तो प्लीज़ थोड़ा मैच्योर हो जाएं, सबसे सीखें। यहाँ पे सब देखें, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, आप थोड़ी मैच्योरिटी अपने में लाएं, क्योंकि हम आपका बुरा नहीं चाहते। सब आपको ट्रीट करते हैं कि आप छोटी हैं, आपसे प्यार से बात करें। यासीन मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है भाई, करता रहे। सिर्फ जैनब से दूरी इख्तियार कर, ये मैं तुझे बोलूंगा, क्योंकि बहुत जैनब हो गया है और अब लिटरली हमें उससे इरिटेशन हो रही है। बाहर तो होगी, मैं तुझे बोल रहा हूं। Sara Neelam, play. ओह यासीन, आजकल जो घर के वजीर हैं वही यासीन है जो बिल्कुल चुप रहता था, मासूमियत से सबको इम्प्रेस करता था, और अब जब वजीर बना इतनी पावर आ गई है कि बेकसूर लोगों को भी सजाएं दे रहा है। बर्तन 3 बार धुलवा रहा है, 4 बार धुलवा रहा है, बाकी तो कोई नजर आ ही नहीं रहा। हाँ जी,
कवल सबसे मेरी अच्छी दोस्त हैं और मैंने आपको शुरू दिन में बोला था कि आप मेरी बहन हैं और आप बहुत केयरिंग है, लविंग है, मेरी प्लेट भी आपने कभी खाली नहीं छोड़ी। लेकिन और आपने जो आज बोला कि यार तुम ये हो, तुम इधर की बात उधर करती हो, भाई अगर करती होती ना तो यहाँ पे आज कोई भी स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, लड़ रहे होते, तमाशे कर रहे होते। मुझे शायद हो सकता है कि आप ये चीज़ें करते हो, तो इसलिए मैं कहती हूँ अपना दिमाग लगाओ। हर कोई आपको नहीं, अगर किसी की तारीफ हो रही है तो उस पर जलना बंद करें, क्योंकि हर कोई अपना परफेक्ट दे रहा है। तो जितनी जलन करोगी उतना खुद को नुकसान दोगी, अपने आप का दिमाग खराब करोगी। प्ले कवल। तब मुझे बिल्कुल आपकी समझ नहीं आती। शुरू में आपने कहा कि कवल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा से जो फ्रेंड्स हैं वो आज दिन तक मैं उन्हीं को काउंट करती हूँ, बाकी मेरे लिए कंटेस्टेंट है। और ये कोई रीज़न नहीं है कि आप मुझे कह रही हैं कि उसके पास क्यों जा रही है, उसके पास क्यों जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपने जाना है, आप जाएँ। आप खुद कह रही हैं बेस्ट फ्रेंड, आप 3 बेस्ट फ्रेंड्स रहे, वाई नॉट। आप फिर आगे मुझे क्यों कहती है कि वो अलायंसेस की वजह से ये है वो है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करती। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी सारा। आई थिंक मैंने एक आपकी बदतमीज़ी जो मैंने जो की थी ना बर्दाश्त, वो आज दिन तक मेरे दिल में बात है। ठीक है, आप मेरे ऊपर इतना चीखी, इतना लाउड हुई, मेरे से बड़ी सारा है, मैं कभी उनके आगे इतनी बदतमीज़ी नहीं करूँगी। लेकिन जिस तरह से आप लाउड हुई, जो आपने बदतमीज़ी मेरे से की, उस दिन के बाद आप मेरे दिल से उतर चुकी हैं। हेलो मिस्टर, हाँ जी, क्या हो गया? मेरे से क्या मसला पड़ गया? एकदम तो मैं बुरी लगने लग जाती हूँ, एकदम साथ ही स्टार्ट हो जाते हो। जितना मैं आप लोगों का साथ देती हूँ कोई देता है? वाह लाइका, आपको मेरी फ्रेंड मुबारक हो, हमेशा रखें आप दोनों, इसको रखें। आज के बाद मुझे आपकी दोस्त नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और जी मुझे ये रीज़न देती थी, क्या नाम है, रिदा, कहती थी कि जितना तुम इसके क्लोज जाओगी उतना मैं आपसे दूर जाऊंगी। तो जी मैं अब इसके क्लोज आ गई हूँ, बात खत्म। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आई थिंक जो होता है मुंह पे बोल देती हैं, दैट्स इट, क्लियर। उसके अलावा माम तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है, कोई बात दिल में नहीं रखती हो, जो होता है बोल देती हो। दिल में होगा मुंह पे बोलोगी, और अगर किसी को कुछ कहना होगा मुंह पे करोगी। ये बैठने का क्या है? जो खड़े थे, जो कहा था वहीं खड़े रहेंगे ना यार। ये आके बैठ क्यों जाते हैं? ये सायरन उनके लिए बजता है, आपके लिए थोड़ी बजाए। मैडी प्ले। हाँ भाई शेर, तू जो कह रहा था ना कि मेरे भाई के क्या कहते हैं कि जैसे बैड मैडी आ गया ना तो मेरी जान तू यहाँ पे रह नहीं पाएगा। तो मुझे अच्छे से रहने दे। अगर ये बैड मैडी तेरे साथ दोबारा जरा सा यूं भी हो गया ना तो मेरी जान बहुत मुश्किल है। तो हंसता रहे, खिलता रहे, जो अभी तुझे डांस सिखाया ना वो डांस कर। हाँ भाई, बात हो रही थी मेरे भाई की। भाई देखो पता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो रोना गाना बनकर थोड़ा सा बड़ा हो जा, मैच्योर हो जा, समझ रहा है बात को? हाँ जनाब, एक तो ये और यूं वो जो खड़ा हुआ है ना बेचारा, वो फालतू में पिस रहा है। हर बंदा जा रहा है उसके बारे में बोल रहा है, भाई और भी दोस्त हैं, ये यूं बताना छोड़ दो कि ये तुम वहां पे यूं लग रही थी, तुम यहाँ पे यूं लग रही थी। नहीं करो, आगे बढ़ो, आगे गेम खेलना है। उसके साथ रहते हुए सिर्फ गेम नहीं खेल पाओगी। अरे मेरा भाई हट। हाँ क्या दुआ करेगा? नहीं होगा, इससे कुछ आगे कुछ भी नहीं होगा, समझ रहा है ना बात को? रोना धोना बनकर काम पे फोकस कर। ऐसे ट्रॉफी चाहिए नहीं चाहिए, ये नागन है, ये है, ये वो है, हट। हाँ मेरे दोस्त यासीन, जब तेरे पास जब से वजारत आई है तू तो चेंज ही हो गया। कभी बोलता है बर्तन धो लो, कभी बोलता है ये कर लो। क्या तूने हलवा वलवा समझा हुआ है? क्या है क्या भाई? हल्के में आ। ये जितने भी है ना सारे के सारे तेरे साथ दुश्मनी कर लेंगे। तेरा भाई अभी भी तेरे पास है, समझ रहा है? होशियारी कर। दानिया बस कर दो तुम। दानिया प्ले। तो भाई मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है कि दोस्ती होती क्या है, क्योंकि 100 दफ़ा एक बात बताई जाए लेकिन समझ ही नहीं आती। सिर्फ सब आपको अंडरस्टैंड करें लेकिन आपने किसी को अंडरस्टैंड नहीं करना। और आप ऐसे दोस्त डिजर्व करते हैं भाई जो आपके पीठ के पीछे शोहरत खोपे। और आपको ये लगता है कि मैं पिंक कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है भाई। आप खुद जो आपका रवैया है ना वो ही बता देता है कि आप क्या फील करते हैं इस बारे में। तो मुझे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप वो हैं और हाँ वो सबको नज़र आ रहा है। एंड यू माई फ्रेंड डज नॉट बिलीव इन इक्वालिटी। माहम, आपको मेरे जिस दोस्त को रखना है आप रखें। मैं तो कह रही हूँ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, मुस्लिम को अपने पास रखें। ज़ैनब, मुझे ये लगता है कि आपकी अच्छी गेम है, गुड गेम, बट मुझे लगता है कि अब बिट ओवर कॉन्फिडेंट। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, नैरेटिव शिफ्ट करना, तो वाओ 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 वाओ, व्हाट ए गेम। ओमी प्ले। यासीन, चाबी का गुड्डा,
जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो कि ये कहना मुनासिब होगा ये वो चाय जिसमें बहुत ही पत्ती कम हो, फीका। ये 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, 4 हफ्ते में पहली मरतबा वजारत के बाद इनकी जबान में कुछ जबान अल्फाज आए, वरना तो इनके दिमाग में कुछ अलग ही है। अगर इनसे कुछ बात की जाए तो बोलते हैं भैया तुझे नहीं पता, मैं तुझे गेम बताऊंगा। मुझे लगता है कि सबसे वीक कंटेस्टेंट आप ही हैं। और जहां तक अहमर की बात की जाए, अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी टैलेंट होता ना जो टीवी से बाहर निकल जाए, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपने कितना काम किया, पर आपको अच्छे से पता कि मैंने कितना काम किया। और ये परफॉर्मेंस किसी के है ना कॉपी नहीं थी, जब बल्कि ये परफॉर्मेंस मेरी थी नहीं, ये दानिया की परफॉर्मेंस थी। आपको मैं 7 साल से जानता हूं, आप अभी किसी और के साथ हैं, अभी किसी और के साथ हैं, और बिल्कुल आपके दिमाग में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जितने भी गेस्ट आए ना भाई, वो यही बोल रहे भाई कुछ तो दिखा दे, कुछ तो दिखा दे जो आप हैं। मेरी तरफ से आप अभी 0 हैं। और सैफ जो तुम कह रहे हो ना कि मैं थाली का चट्टा बट्टा जो भी है वट एवर, तुम अपने नून जबरना मीम साकिन जो भी उससे बाहर निकल भाई। मैं तेरे साथ बहुत अच्छा था, दोस्त था और दोस्त रहूंगा, बट जो तुम्हारा अभी तक ये कॉन्सेप्ट निकला है ना फजूल का, घटिया किस्म का, तुम मेरे क्या तुम किसी के भी नहीं हो सकते। क्योंकि ये शो है ना भाई अपने आप को अपनी असलियत दिखाने के लिए, जो कि मुझे लगता है 0 है। इन लोगों की वजह से तुम हो, अगर ये लोग खामोश हो जाए ना तो तुम भी नजर नहीं आओगे। ज़ैनब बहुत ही मक्कार किस्म की हो तुम, फेक इंतहाई, मतलब मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, तो बहन मेरी अपने उसके अंदर से निकलो। ये जो गलत अल्फाज करते हो ना, चिमक गोइयां ये वो, अरे ओमी तुमने, ये तुम्हारे कपड़े हैं। क्या हो रहा है कवल? मलाइका प्ले। सैफ, तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आइए जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, बात करने का अंदाज़ होता है, ठीक है। और आपको शायद पता नहीं है, बल्कि आपको वक्त ही नहीं मिला कभी बैठ के सुनने का कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, क्या स्टोरी है। मैं मुख्तलिफ ज़बानें बोल लेती हूँ, मैं 50 डिफरेंट एक्सेंट कर लेती हूँ और 5 ज़बानें मुझे आती हैं। तो मैं जिस अंदाज में भी बात करूँ वो मेरा टैलेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अदाकारी फेक कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ। तो सैफ, मैं इसलिए नहीं रोती कि मैं आपने मुझे कहा है तो मुझे और कुछ आ नहीं रहा, जवाब नहीं आ रहा, निकल आते हैं आंसू। इंसान में इमोशंस होती हैं, कभी बैठिए, कभी सुनिए, कभी पूछिए, तो हम भी बताएंगे आपको कि क्या है दिल में। बाकी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे भाई की तरह हैं। उस दिन मैं रो रही थी, आपने मेरे सर पे हाथ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, आपने मुझे मीठी छुरी कहा, आपने मुझे 100 चीज़ें कहीं, मैं मीठी छुरी हूँगी, लेकिन ये मेरा रवैया है। मेरा आपके साथ डिस्टेंस इसलिए था क्योंकि पहले दिन से आखिरी दिन तक आपने कभी उन बातों के लिए अपोलोजाइज नहीं किया जो बातें आपने मेरे लिए की थी। तो जब तक आप मुझे सॉरी नहीं करेंगी, और आपकी मर्जी, आप करना चाहें ना करना चाहें, मैं आपसे वो डिस्टेंस क्लोज नहीं कर सकती। दानिया, आपने मुस्लिम से ये बातें कहीं कि वो और आप दोस्ती, बहुत पता है आपको दोस्ती का, लेकिन क्या आपने कभी एक्नॉलेज किया कि हमेशा मैं आपके पीछे खड़ी रही? ज़ैनब प्ले। ओमी, मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन आप इंसान बहुत ही बुरे हो। जिस तरह के मुग़ल्लिज़ात आप बकते हो, अजीब अजीब गालियाँ, चीज़ें, मुझे लगता है कि आपकी जो डुअल पर्सनैलिटी है, 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जो साइड बाय साइड चल रही हैं। अमर भाई, I trusted you, but now I don't. सैफू, तुम ये कहते हो कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मुझे तुम पॉइंट मारना शुरू कर देते हो। तुम ये कहते हो कि तुम लड़कियों की इज्जत करते हो। तुमने मुझे कहा पागल औरत और मेरे ऊपर नोट फेंके, ये है लड़कियों की इज्जत। तुम्हारे आगे जो चुप करके जी हजूरी करे वही औरत तुम्हारे लिए अच्छी है। हमारे ओपिनियंस हैं, हम तुम्हारे आगे बोलेंगी। मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे, मुझे तुम इस शो के एंड तक पसंद नहीं होगे। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, कोई तुमसे नहीं डरता, ठीक है। हम अगर आपकी इज्जत करते हैं तो आप भी इज्जत करवाएं, इज्जत दो और इज्जत लो। सारा नीलम, आपने अभी कंवल को कहा कि आप इधर की बात उधर नहीं करती, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं शो देख के आई हूँ, आप करती हैं। आप हर जगह बैठती हैं, इधर से पकड़ा, उधर किया, उधर आग लगाई, इधर किया, इधर किया। इस चीज़ पे काम करें। वी आर ऑल अडल्ट्स, हम में से कोई भी 18 साल से छोटा नहीं है। मलाइका आपकी सेम एज की हैं, लेकिन आपको बच्चा बनने का बहुत शौक है। और आपने एक और बात की कि मैं तो किसी की लुक्स पे और उस पर कभी कॉमेंट किया, आपने किया। यासीन प्ले। मैडी भाई, तेरे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है और तेरा बस ढेंचू ढेंचू करना रह गया है, वरना तू है पूरा। अपनी वजारत में तू बेइज्जत हो रहा था और बेइज्जत हो के हंसे जा रहा था कि मैं आ तो रहा हूं ना, कम से कम मैं आ तो रहा हूं। बेटा, ये बैड बॉय बाहर निकाल ले, खड़ा हूं सामने, इधर बच्चों को भरम मत दे। बैड बॉय निकाल, फिर आ जाइयो भाई।
झूठी नंबर 1 पे जाते हैं। आपकी पूरी इमेज ही झूठी है और आप यहाँ यूज होने के लिए आई हुई हैं। कोई गेम नहीं है सिवाय घूरने के, और रिदा का कोई गेम नहीं है सिवाय कपड़े पहनने के। आप दोनों को चलाया जा रहा है, खुद आप चल नहीं सकती। सिर्फ आप मैडी के फल जमा करें, पराठे जमा करें, इससे ज्यादा आपके पास कोई काम नहीं है। झूठी नंबर 2 पे जाते हैं। झूठी नंबर 2, सारा नीलम। सारा नीलम पहले हफ्ते में इनके साथ बैठा और दूसरे हफ्ते में हल्का सा जैनब के साथ क्या बैठ गया। ये मुझसे ऐसी खफाएं, अभी तक खफाएं। मुझे पता है शायद ये जेलस हो रही है, क्या हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने जैनब पे इल्जाम भी डाल दिया कि इन्होंने मारा है। वहां तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, बाहर जाके क्या देखूंगा जब मैंने यहीं देख लिया कि तुम झूठ बोल रही थी। तुम बहुत बड़ी झूठी हो, नेगेटिव हो। एक दिन बत्तीसी दिखाओगी अपनी, दूसरे दिन यूं पागलों की तरह बैठी रहोगी। सच में इतनी नेगेटिव हो। ओमी मेरे भाई, 15 साल तुझे काम नहीं मिला। मुझे यहाँ बंदर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू बंदर बनना चाहता है, बन, दिखा सबको। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, करता रहे तू। मैं वैसे ही काम मिल जाता है, मुझे जो चाहिए होता है। ओ भाई, सिर्फ तैयार हो रही हो, बाकी ना तुम्हारा दिमाग है ना तुम्हारी जबान है। जब बोलती हो सबसे बुरी घर में बोलती हुई तुम ही नजर आ रही हो। तुमसे बुरा मैंने आज तक नहीं देखा। दानिया, जब तक मेरी वजारत है बर्तन धोगी तुम। और मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं, पर तुम्हारी तरह नॉनसेंस माइंड भी नहीं हूं। कौन रह गया? आधा मिनट रह गया। हाँ। एक शेर सैफू के लिए, अगर इनको लगता है कि मैं सैफू के साथ हूं। अगर तुम शेर हो तो मैं शिकारी हूं, अकेला तुम जैसे 25 पे भारी हूं। ए दोस्त, मैं तेरी यारी में चुप रहता हूं, वरना जंगल जाके पूछ, सारे शेर मुझे पापा कहते हैं। भाई तेरा टर बंद कर दे भाई, फालतू में बीच में घुसता है। अपना खेल, बीच में मत घुस, बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तू बहुत अच्छा है लेकिन घुस बहुत रहा है। आप सभी लोगों ने जिस हद तक खेलना था खेला, अपनी दिल की बात सबको बताई और उनको भी बताई जिनसे कहना था। काश ये खेल को अगर आप लोग समझ जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। प्ले और पॉज का मतलब है, जब पॉज कह दिया उसी अंदाज में खड़े रहना है, सिर्फ सांस लेने की इजाज़त है। जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर खेला और जिसके इल्ज़ामात लग रहा था कि बेबुनियाद नहीं, उसका अपना एक मुशाहिदा था, वो बहुत सबसे बेहतर था। मेरे ख़्याल में यासीन का जो मुशाहिदा था वो सबसे बेहतर था। तो यासीन, आज रात का खाना आपकी मर्ज़ी का। अब आप लोगों के लिए एक और खेल आने वाला है जिसके लिए आप सबको खाना मिलेगा। रिलैक्स।